एक विशाल झरने के बाहर शिवगामी नाम की एक बुजुर्ग महिला एक बच्चे को गोद में लिए हुए दिखाई देती है। वह थकी हुई, घायल और थकी हुई थी। उसने पाया कि उसकी पीठ में एक तीर लगा है और दो सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। वह रणनीतिक रूप से उन्हें फंसाती है, उसे अपनी तलवार से मार देती है और भाग जाती है। वह गलती से नदी की धारा में फंस गई और किनारे तक पहुंचने में असमर्थ हो गई। शिवगामी बुराई का नाश करने वाले हिंदू देवता भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि उसकी अपनी गलती के कारण उसकी जान जा सकती है, लेकिन उसका बच्चा महेंद्र बाहुबली उसकी रोशनी चाहता है। उसे डूबते हुए देखने के लिए आपको जीवित रहना होगा, लेकिन ग्रामीणों के एक समूह ने समय रहते महेंद्र को बचाने के लिए उसे सतह पर उठा लिया। ग्रामीण अंबुली लोग हैं जो नदी के पास रहते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। गांव के नेता संघा को पता चलता है कि डूबती हुई महिला सैनिकों से बचकर एक गुप्त गुफा के माध्यम से भाग निकली है। शिवगामी ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पहाड़ की ओर इशारा किया और उसे एहसास हुआ कि संघा के पति को उसके बच्चे को वापस लाना था, लेकिन संघा अपने पति की सुरक्षा के बारे में चिंता करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने उसे गोद लेने का फैसला किया और उसका नाम शिवदू उर्फ शिव रखा। 25 साल बाद शिवदू एक युवा, कलाबाज, साहसी और दयालु व्यक्ति बन गया है। हालांकि सांगा को बहुत निराशा हुई। वह इस विचार से ग्रस्त हो गया कि उस पहाड़ के पार क्या रोमांच है और उस पर चढ़ने में वर्षों बिता देता है। संघ ने शिव से प्रार्थना की, यह आशा करते हुए कि इससे शिव आज्ञाकारी हो जाएंगे और अपने प्रयासों को रोक देंगे। ऐसा करने के लिए वह शिव के लिंगम आधार झरने से एक बाल्टी पानी डालता है। शिव ने शिवलिंग को खोला और उसे उठाया, यह दिखाते हुए कि इसमें किसी तरह अलौकिक शक्ति है। शिव झरने के नीचे जाते हैं और जल्दी से मुखौटा ढूंढ लेते हैं। उसने देखा कि महिला का चेहरा कीचड़ में फंसा हुआ है, जिससे मास्क धुल गया है। उन्होंने मुखौटे के मालिक को खोजने के लिए पहाड़ों पर जाने की अपनी इच्छा को आगे बढ़ाया। वह सुरक्षित रूप से पहाड़ पर चढ़ जाता है और उसे अवंतिका नाम की एक महिला मिलती है जिसका पीछा महिष्मती नामक राज्य के सैनिक कर रहे थे। अवंतिका अपनी युवती की तरह काम करती है, लेकिन वह उसे फंसा लेती है और उसके सैनिकों को मार देती है। अवंतिका अपने ही कबीले के नेता कुंतला के अपने ढहते साम्राज्य के विद्रोहियों को रिपोर्ट करती है। जनजाति का नेतृत्व प्रमुख जया वर्मा द्वारा किया जाता है, जो महिष्मती को दुष्ट राजा और सम्राट भल्लाल देव अराभल्ला से मुक्त कराने के लक्ष्य की घोषणा करता है। भल्ला जया वर्मा की बहन देवसेना को बंधक बना लेता है और उसे रोजाना प्रताड़ित करता है। अवंतिका जया को एक धर्मात्मा योद्धा कटप्पा के बारे में बताती है जो महिष्मती में रहता है। कटप्पा उसके उद्देश्य में मदद करने में सक्षम हो सकता है। जया ने स्वीकार किया कि कटप्पा ने अपनी प्रेरणा खो दी थी और वह अपने पूर्वज की तरह राजा महिष्मती का एक आदरणीय दास था। कटप्पा ने महिष्मती में हथियारों के निर्माण का निरीक्षण किया, जो भल्ला के शासन के तहत दासश्रम द्वारा किया गया था। असलम खान नाम का एक हथियार डीलर कटप्पा से मिलने आता है और अपने अतीत और मिशन को साझा करने के बाद वे दोस्त बन जाते हैं। कटप्पा एक अनुभवी और मजबूत योद्धा, एक सेनापति और एक सेनापति है, फिर भी उसका वंश एक दास की तरह राजा की सेवा करने के लिए नियत है। भल्ला का जन्मदिन नजदीक आने के साथ विद्रोही जनजाति के पास देवसेना को बचाने का एक सुनहरा अवसर है। ये सम्मान अवंतिका को जाता है। अवंतिका को ब्रेक के दौरान अपने हाथ पर शिव की मेहंदी रची हुई दिखती है। अपने सौंदर्य कर्तव्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगने के बावजूद वह जया को आश्वस्त करती है कि वह उस मिशन को सबसे ऊपर चाहती है। यह पता चला है कि महिष्मती साम्राज्य एक अन्यायपूर्ण स्थिति में है जहां इसके लोग शासक और सत्ता के दीवाने भालादेव के गुलाम हैं। उनके पिता भगवान विजरादेव और उनके पुत्र राजकुमार बदरुडू उर्फ भद्रा भी भल्ला के साथ रहते हैं। भल्ला के लोगों ने अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए जंगल से एक बार बैल को पकड़ा। वह बैल को कुचल देता है, यह महसूस करते हुए कि कटप्पा ने उसे मारने से रोकने की कोशिश की थी जब उसका ध्यान भटक गया था। भारा ने कटप्पा से कहा कि वह जानता है कि कटप्पा उससे नफरत करता है और उसे मारना चाहता है और उसे आश्चर्य है कि कटप्पा वफादार क्यों बना हुआ है। उन्होंने कटप्पा की इच्छा पूरी करने का फैसला किया, जो देवसेना को मुक्त करना था। भल्ला कटप्पा को इजाजत देता है कि अगर वह चाहे तो उसे मार डाले, लेकिन वह मना कर देता है। उस रात कटप्पा देवसेना से मिलने जाता है और उसे रिहा करने की विनती करता है। देवसेना को पता चलता है कि वह अपने भल्ला को मारने के लिए पिछले 25 वर्षों से अपना शमशान बना रही है। इससे असंतुष्ट होकर उसने इनकार कर दिया। वह कहती है कि उसका लंबे समय से खोया हुआ बेटा अभी भी जीवित है और वह बर्रा को उसके कर्मों के लिए भुगतान करना चाहती है। शिव अवंतिका का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता रहता है और वे बेरहमी से मिलते हैं। शिव उसकी आंतरिक सुंदरता दिखाकर उसके संघर्षग्रस्त जीवन को आसान बनाना चाहते हैं। शिव द्वारा महिष्मती के सैनिकों से उसकी जान बचाने के बाद अवंतिका ने शिव से दोस्ती कर ली। शिव ने अवंतिका को उसके सम्मान की रक्षा करने का वादा किया, उसकी देवसेना के बारे में नहीं, बल्कि यह जानते हुए कि उसके विद्रोही उसकी परवाह करते हैं और उसे बचाने की कसम खाते हैं। अगले दिन शिव ने महिष्मती पर आक्रमण किया और भल्ला के लोगों को उनकी एक सुनहरी मूर्ति खड़ी करते हुए पाया। मूर्ति गिर जाती है, लेकिन शिव उसे पकड़ लेते हैं और मुखौटा संक्षेप में जनता के सामने प्रकट हो जाता है और उन्हें बाहुबली कहते हैं। आसपास के लोग और आम लोग विद्रोही बाहुबली के नारे लगाने लगते हैं और भल्ला क्रोधित हो जाता है।
मूर्ति खड़ी की जाती है और उस रात भल्ला मांग करता है कि गार्डों से पूछताछ की जाए ताकि पता चल सके कि कौन जिम्मेदार है। शिव खुद को एक गार्ड के रूप में प्रच्छन्न करता है और उसे भल्ला के क्वार्टर में बुलाया जाता है। वह उसके भागने में सफल हो गया, उसकी देवसेना को मुक्त कर दिया और उसे अपने रथ में राज्य से बाहर ले गया। हालांकि उसे भद्रा के स्काउट्स और गार्डों द्वारा रोका जाता है, लेकिन वह उससे लड़ता है। कटप्पा भी लड़ाई में शामिल हो जाता है, लेकिन उसकी मदद के बावजूद देवसेना के व्यवहार से क्रोधित होकर शिव ने भद्र का सिर काट दिया। इस बिंदु पर संघा और अंबुली विद्रोहियों की तरह उत्सुकता से उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। कटप्पा शिव को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक परिचित चेहरा देखता है और रुक जाता है। वह आकाश में बाहुबली चिल्लाता है और आसपास की जनजातियां और कटप्पा के वफादार सैनिक उसके सामने झुक जाते हैं। अगली सुबह शिव को पता चलता है कि वह एक दत्तक पुत्र है और उसका असली नाम महेंद्र बाहुबली है, और कटप्पा उसे अपने पिता अमरेंद्र बाहुबली के बारे में बताता है। लगभग 50 साल पहले महिष्मति के मूल शाही परिवार से राजा सोमदेव के 2 बेटे थे, विजरादेव और महादेव उर्फ विक्रमदेव। बिजलदेव और विक्रमदेव बिल्कुल विपरीत थे। जबकि विक्रमदेव पागल और सत्ता के प्रति जुनूनी है, विक्रमदेव अपनी प्रजा और राज्य के प्रति दयालु हैं। इस कारण विक्रमदेव राजा बन गए और बिजलदेव परेशान हो गए। विजरादेव बाद में अपनी पत्नी शिवगामी, जो राज्य की जागीरदार थी और शाही वफादारी को बढ़ावा देती थी, के साथ एक बेटे भल्लालदेव को जन्म देने के बाद युद्ध में मृत्यु हो गई। विक्रमदेव की पत्नी की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद शिवगामी ने विक्रमदेव के बेटे को गोद लेने का फैसला किया। शिवगामी ने लड़के का नाम अमरेंद्र बाहुबली रखा और उन्हें सिंहासन पर समान अधिकार देने का फैसला किया। अमरेंद्र और भल्ला एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं और लड़ते हैं, इस प्रक्रिया में विद्वता, दर्शन और युद्ध सीखते हैं। अमरेंद्र को उनकी करुणा, बड़प्पन और अपने राज्य को एक सुरक्षित स्थान बनाने के समर्पण के लिए प्यार किया जाता है। इससे भल्ला को वर्षों तक ईर्ष्या होती रही, और जैसे जैसे वह बड़ी हुई, वह चाहती थी कि उसका चचेरा भाई, उसका दत्तक भाई उसके लिए सिंहासन ले और उस तरह से कठोर शासन करे जिस तरह से उसके पिता नहीं कर सकते थे। चोट पहुंचाने की योजना। एक दिन राजकुमारों को राज्य के एक गद्दार साकिता नाम के एक दुष्ट कराकेया जासूस का पता चलता है। कालकेय महिष्मति नामक एक बर्बर लुटेरे जनजाति से परिचित हैं, जो अगले राज्य में जाने से पहले राज्यों को लूटकर नष्ट कर देते हैं। महिष्मति राजाओं ने एक आलसी त्रिशूल संरचना के साथ कालकेय युद्ध के खतरे का मुकाबला करने की योजना बनाई। हालांकि सेना समान रूप से विभाजित है। भगवान बिजलदेव ने चतुराई से अपने जैविक पुत्र को अधिक सैनिकों और हथियारों का लाभ दिया। अगले दिन इनकुशी नाम के एक कालकेय प्रमुख ने युद्धविराम वार्ता के दौरान शिवगामी का अपमान किया। इससे बाहुबली क्रोधित हो जाता है और शिवगामी मांग करती है कि उसकी मृत्यु से पहले उसे कष्ट सहना पड़े। दोनों पक्ष युद्ध शुरू करते हैं और बाहुबली कराकेया सेना को जलते हुए कैनवास टेंटों में जलाने के लिए सरल पहल का उपयोग करता है। बाहुबली और भल्ला की सेनाएं इनकोशी द्वारा पकड़े गए ग्रामीणों को बाधाओं के रूप में इस्तेमाल करते हुए इनकोशी की सेना में सेंध लगाती हैं। बाहुबली उसे गोलीबारी से बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका लापरवाह और हृदयहीन भल्ला उसे बेरहमी से मार डालता है। कटप्पा ने राज्य के द्वार पर दुश्मन को रोक लिया, लेकिन दीवारें टूट गईं। बाहुबली अपने सैनिकों से अपनी शपथ निभाने और उन जंगली जानवरों से लड़ने का आग्रह करता है जो न्याय के राज्य पर हमला करना चाहते हैं। बाहुबली और भल्ला की सेनाएं इनकोशी की सुरक्षा में सेंध लगाती हैं और इनकोशी राजकुमारों से आमने सामने लड़ता है। वह एक भल्ला की रक्षा करता है, जो अपने भाई को हराने के लिए ताकत और हताशा के साथ संघर्ष करता है, लेकिन बाहुबली चतुराई से इनकोशी को निहत्था कर देता है और भल्ला के नष्ट किए गए दरांती रथ से एक सुनहरे शेर के सिर के साथ उसे अभिभूत कर देता है। बाहुबली और भल्ला की सेनाएं इनकोशी द्वारा पकड़े गए ग्रामीणों को बाधाओं के रूप में इस्तेमाल करते हुए इनकोशी की सेना में सेंध लगाती हैं। बाहुबली उसे गोलीबारी से बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका लापरवाह और हृदयहीन भल्ला उसे बेरहमी से मार डालता है। कटप्पा ने राज्य के द्वार पर दुश्मन को रोक लिया, लेकिन दीवारें टूट गईं। बाहुबली अपने सैनिकों से अपनी शपथ निभाने और उन जंगली जानवरों से लड़ने का आग्रह करता है जो न्याय के राज्य पर हमला करना चाहते हैं। बाहुबली और भल्ला की सेनाएं इनकोशी की सुरक्षा में सेंध लगाती हैं और इनकोशी राजकुमारों से आमने सामने लड़ता है। वह एक भल्ला की रक्षा करता है, जो अपने भाई को हराने के लिए ताकत और हताशा के साथ संघर्ष करता है, लेकिन बाहुबली चतुराई से इनकोशी को निहत्था कर देता है और भल्ला के नष्ट किए गए दरांती रथ से एक सुनहरे शेर के सिर के साथ उसे अभिभूत कर देता है।